केवल 5 साल हो गया और हम इस मिशन में लगे हैं, आजीविका मिशन में काम करती हूँ। हमको 20,000 वो भी समय से नहीं मिलता है। साल 2 साल में पैसे के लिए बार-बार प्रयास करना पड़ता है। बोली कि ओ पैसा के लिए यहाँ प्रयास नहीं करना पड़ता है और दीदी हमारी खा पी के 80,000 का इनकम कमाती हैं और 7 साल से 5 साल से लगी हैं। हम कहे कि भैया हम तो उतना ही साल से लगे थे, लेकिन हमको तो उतना नहीं आता है। दीदी के कैसे आता है, वो भी अनपढ़ लेडीज। बोली कि वही उन्हीं का मीटिंग लगेगा आपके गांव में और जरूर आप आइएगा दीदी। आप जो भी काम कर रही है ना, दूसरों का सिस्टम हम बनाती थी और महिलाओं को मैं केवल खुशी नहीं दे पाती थी। मैं केवल उन लोगों को, कहा जाता है ना कि राशन का चावल जैसे मोदी जी बांट रहे हैं तो गरीबी बना दे रहे हैं, उसी तरीके से मैं गरीबी बना रही थी। क्योंकि लोन के माध्यम से वो लोग लेती थी तो कर्ज के तहत से दलदल से डूब भी जाएगी। तो वही काम करती थी, पुण्य का काम नहीं करती थी, मैं पाप का काम करती थी। एक देखा जाए तो, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि हम का काम कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते थे कि हमको कुछ तो मिला हुआ है। तो इस तरीके से हम काम करती थी। तो दीदी से हम सोचे, दीदी बोली कि इतना अच्छा दीदी है कि आप एकदम आइए, उनका मीटिंग जरूर सुन लीजिएगा। तो हम कहे कि हम तो जरूर सुनेंगे। दीदी को 80,000 कमाती हैं और वो भी अनपढ़ लेडीज। और दीदी बोले कि हाँ दीदी, और हमको भी पैसा आता है, हम 15,000 10,000 हम भी कमाते हैं। हम कहे कि तो हम जरूर आएंगे दीदी। और जब हम जाते हैं तो दीदी का मीटिंग इतना बढ़िया से, 2 4 लोग 10 लोग थे और मेरे ही गांव में। बोले कि आप ही के गांव में रखेंगे। तो हम कहे कि बढ़िया है ना, मेरे गांव में रखिएगा तो हम जरूर आएंगे दीदी। और हम क्या करते हैं कि पहले से जाके 1 2 घंटे से हम वहां बैठ जाती हूँ दीदी को देखने के लिए। मैं इंतजार की रहती हूँ। और हस्बैंड भी जाते हैं और हम भी जाते हैं, साथ में दोनों लोग जाते हैं। जब जाते हैं तो दीदी हमारी आती हैं इतना बढ़िया से, गुड मॉर्निंग, 12 बजे का समय था। कहती है, अरे भाई कौन मिशन है, गुड मॉर्निंग करते हैं। दीदी बोले कि अभी कितने पढ़े लिखे हैं, तो हाथ खड़ा करिए। तो हम लोग किए। तो बोले कि अभी गुड आफ्टरनून का समय हो रहा है, लेकिन हम एक अनपढ़ लेडीज गुड मॉर्निंग करती हूँ। तो आप लोग समझे ये मिशन क्या करता है, हमेशा जीवन में उजाला लाता है सुबह शाम। हमको लगा कि अरे यार, बोले कि 20 साल का मेरा प्रॉब्लम था, ये प्रोडक्ट से सही हुआ है। और मैं इतनी गरीब थी। अपनी कहानी दीदी जब बताती है ना, बार बार अपनी कहानी दीदी बताती हैं कि हमको भी इतना परेशानी हो गया था। सबसे ज्यादा गरीबी का चुभन था हमारे अंदर। और हमको लगता था ना कि इतना कर्ज हो चुका था, हस्बैंड का भी कर्ज हो गया था, 7 लाख बताई थी है दीदी। और इतना परेशान थे तो हम क्या किए कि बाहर अपना घर छोड़ के बाहर जाने लगे और बाहर में टाउनशिप भवनाथपुर में चल दिए। चौबे मझगवा में मेरा घर है और मैं बाहर निकल गई क्योंकि इतना बाहर कर्ज में डूब गए थे कि बार बार लोग टॉर्चर दे रहे थे। और हम सोचे कि जाके हम वहां रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वहां कर्ज वाला नहीं जाएगा। तो इस तरीके से जब दीदी बताती हैं अगर अपनी कहानी तो हम इनको सुनते हैं। दीदी बोली कि हमको खाने पीने से और लोगों को प्रमोट करने से मैं बातचीत करती हूँ और मुझे पैसा आता है हर 10 से 80 हजार इनकम। हम कहे वाह, दीदी का इतना पैसा आता है। दीदी बोली कि आप लोग प्रोडक्ट का यूज कर रही हैं कि नहीं। तो उस समय पे हम प्रोडक्ट दीदी आई थी तो ले लिए थे। बोले कि फायदा हो रहा है। हम बोले कि हाँ दीदी हमको तो फायदा लग रहा है। 20 दिन में जबरदस्त रिजल्ट मिला। बोले कि एक टिकट है दीदी सर का, वो बिल्डमगंज मीटिंग होता है और वो आ रहे हैं औरंगाबाद से, हमारे गुरु हैं और हम सब के गुरु हैं। चलिए उनका मीटिंग जरूर सुनिए कि वो पैसे के बारे में आपको बताएंगे, इसमें पैसा कैसे कमाया जाता है। बोले हाँ, पैसे के बारे में बताएंगे। बोले हाँ, और 30 रुपए का है और आप इस टिकट को ले लीजिए और चलिए। चलिए तो आपको समझ में आएगा कि पैसा कैसे आता है। वही सर बताएंगे क्योंकि पैसा हमको बताए थे तो आज हम 80,000 इनकम मेरा है। हम कहे कि अच्छा ही बताइए, दूधी में क्यों मीटिंग नहीं होगा। क्योंकि पहले देखिए बहुत भाग्यशाली है दीदी आप लोग कि दूधी में मीटिंग आप लोगों को मिल रहा है। और जब हम यहाँ ज्वाइनिंग किए थे
तो मुझे खाली बिल्डमगंज ही मिलता था। तो हम कहें कि दीदी अगर इधर मीटिंग होता तो 2-4 लोगों को माध्यम से बैठाते हम। देखिए हमारा दिमाग तो उतना दूर हो रहा है तो हम कैसे जाएँगे? तो बोले कि दीदी बच्चों को एडमिशन कराने के लिए, पढ़ाने के लिए कोई दिल्ली भेज दे रहा है, कोई बंगलौर भेज दे रहा है, वहाँ पे फीस लग रहा है, रूम का भाड़ा करके लोगों को ट्रेनिंग दिलवा बच्चों को करते हैं तो वहाँ पे खर्च लगता है। तो आप कह रहे हैं कि 30 रुपए के लिए कि हम कहाँ वहाँ जाएँगे? अरे सीखने के लिए आपको जाने के लिए जानकारी लेना चाहिए, जानी चलिए और 30 रुपए का टिकट है। हम ये कहें कि ठीक है दीदी हम ले लेते हैं। हमको सीखने के लिए मिलेगा ना? बोले हाँ दीदी, आपको सीखने के लिए यहाँ पे बताया जाएगा कि पैसा कैसे आता है। चलिए ना वहाँ की मीटिंग में। और हम जब टिकट लिए और फिर उसके बाद जब वहाँ पे गई, जब अकेले ही मैं जाती हूँ और टिकट ले लेती हूँ, तो इतना भीड़ था कि मत कहिए। 500 का भीड़ था सर के मीटिंग में। सर के मीटिंग में वास्तव में बहुत भीड़ रहता है। हम कहे कि वाह! इतना 500-600 भीड़ था। हम कहले कि वाह रे! इतना भीड़ कैसे है भाई? ये कौन-सा मिशन है? भाई कंपनी के चक्कर में तो बहुत सारे लोग का मिशन में भीड़ नहीं रहता है। और इसमें इतना भीड़ है तो हम कहें कि भाई इतना अच्छे से भीड़ लगा हुआ है, छोटा-छोटा टेस्टिमोनियम हो रहा था और सर नहीं आए हुए थे और सभी दीदी भैया बता रहे थे अपने बारे में, किसी अपना पैसा भी बता रहे थे कि कोई 5,000 कमा रहा था। हम बोले इसमें पैसा है, पैसा कैसे आता है? नया मैं थी, बोले दीदी एक दूसरे से बात नहीं करना है, डिसिप्लिन से बैठ जाना है और आगे बैठ जाना है। वही होता है ना कि अपना दिमाग का कचरा जब हटा के बैठिएगा ना तब पता चलता है और नहीं तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा। वही दीदी बोली कि कुछ भी नहीं करना है। सर जैसे बताए ना कि एक गमले में भाई पानी कचरा था और पानी डालते एकदम साफ हो गया यानी कचरा निकल गया। तो ब्रेन के अंदर अगर कचरा फंसा हुआ है कि हम कहाँ आए हैं कैसे किए हैं, अरे चुपचाप लगन लगा के सुनिए तब समझ में आएगा। तो उस तरीके से हम क्या किए कि 3 घंटा सर का मीटिंग चला ना, इतना अच्छे से सर आए, स्वागत हुआ। बोले कि बाप रे बाप! सर अपना कहानी इतना अच्छे से बताए और हमेशा कहानी सर बताते हैं। पहले बार सर अपना कहानी बताए कि मैं बहुत गरीब परिवार का लड़का हूँ। क्योंकि हमारे पिताजी एक फेरी का काम किया करते थे, साइकिल से कपड़ा बेचने का काम किया करते थे और मेरी माताजी को बहुत स्वास्थ्य की गड़बड़ होने के कारण हमारे पिताजी का डिएक्शन मिला हुआ था और इसके बारे में हम नहीं समझते थे क्योंकि हमको इतना गरीबी का चुभन हुआ था कि हम सोचते थे कि पढ़ लिख के इंजीनियर बने और बनने के बाद हम अपना गरीबी को मिटा सकते हैं। तो अच्छे से मन लगा के सर बोले कि हम पढ़ाई भी किए हैं, अच्छे से किए हैं और बच्चों को कोचिंग पढ़ा के अपना फीस अपना पूरा करते थे। इस तरीके से मन लगा के पढ़ते थे तो हमको ये सब पसंद नहीं था और मैं इस पर बहुत विरोध करती थी। ये मेरे पिताजी कहाँ फंस गए। तो इस तरीके से सर अपना कहानी बताते हैं। इसके बाद सर बताते हैं